नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और हमारे भोलेनाथ की भी कृपा आप सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो सावन क्या दूसरे सोमवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो सुबह उठ गई थी मैं और बस मैंने पूजा पाठ सब कर ली है और बस अब भोग की तैयारी करते हैं और भगवान को लगाएंगे भोग। तो भगवान को हम लोग तो मतलब अनाज का भोग नहीं लगाते हैं, बिना अनाज का ही भोग लगाया है। और आप भी व्रत में ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो यही रेसिपी आज मैंने शेयर करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का दूसरा सोमवार है, हर तरफ कांवड़ की धूम है और बस भोले के भजन चल रहे हैं। बस और क्या चाहिए, इतना बढ़िया माहौल हो रहा है और आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करती हूँ। तो मंदिर तो आप सब लोग ही गए होंगे जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए भगवान के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं थाली बनाना। तो आज की थाली बनाएंगे। तो ये जो थाली मैंने बनाई है, तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं और एक टाइम जो आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो मेरे तो पूरे महीने के व्रत हैं सोमवार के, तो मेरे लिए मतलब सोमवार के कह रही हूँ मैं, पूरे सावन के व्रत हैं, पूरे महीने 30 दिन के। तो सावन के लास्ट दिन ही मैं पारण करूँगी। तो मैं अभी भी मतलब ये कूटू का ही सामान खाती हूँ एक टाइम शाम के समय, और बाकी दिन में नमक नहीं लेती हूँ। आप लोग चाहें तो दिन में नमक ले सकते हैं। तो अगर आप लोग सोमवार व्रत हैं तो आप इस तरह से बहुत अच्छी थाली बना सकते हैं और अपने घर में सबको दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू छील रही हूँ। तो दही के आलू बनाएंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं। और गुइयाँ बनाऊँगी मैं, फ्राई गुइयाँ, बहुत ही बढ़िया टेस्टी, कम सामान में व्रत वाली गुइयाँ और व्रत वाले ही दही के आलू बनाऊँगी। और जी बनाऊँगी मैं कूटू का पराठा में चीला, जिसे भी कह, जो भी चाहें आप कह सकते हैं। तो कूटू का चीला है ये और बहुत टेस्टी बनता है। और सोचा आपके संग पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, शुरू में वीडियो डाल भी रही थी, उसके बाद फिर मैंने 2 वीडियो नहीं डाली। मैंने कहा कि लोग नहीं देख रहे हैं। तो फिर दूसरी चीज़ ये कि मैं रोज़ बहुत सारा खाना नहीं बनाती हूँ। जब अगर मेरा मन होता है तो 2 दिन में एक बार मैं ही केवल जो है कूटू का पराठा वगैरह या चीला बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं दूध पी लेती हूँ या इतनी भूख ही नहीं लगती है। ये भगवान की कृपा है कि बिल्कुल भूख का एहसास नहीं होता, कुछ भूख नहीं लगती है। ज़बरदस्ती खाते हैं कि भाई खाना ज़रूरी है। बाकी जो है मतलब ये भोलेनाथ का मतलब मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये आशीर्वाद है कि भूख नहीं लगती। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे हैं कैसे 8 दिन मतलब व्रत के हो गए और पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चलते। लेकिन घर में बेटी का भी आज व्रत है, हस्बैंड का भी व्रत है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे भूखे नहीं रह सकते। अच्छा, वो उसने भी फलाहार व्रत रखा है सोमवार का, बेटी ने और हस्बैंड ने, तो वो लोग भी मेरे संग फलाहार ही खाएंगे। तो वही मैंने रेसिपी आपके संग शेयर कर दी है और आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं और अपने भोग लगा सकते हैं भगवान को और इस तरह से आप खिला सकते हैं। घर में सब लोग इस प्रसाद को मतलब जीम सकते हैं, बहुत बढ़िया। और लेकिन देखिए गुइयाँ भी छिल गई, बहुत बढ़िया गुइयाँ आ रही है। तो उबाल ली थी गुइयाँ और आलू को, तो इसको छील लिया है गुइयाँ को। अब इसको हमने पतले पतले पीसेस काटने इस तरीके से। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। मैं मूंगफली का तेल का इस्तेमाल करती हूँ व्रत में, देसी घी का और मूंगफली का तेल का मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। आप देसी घी खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए। मैं बहुत ज़्यादा देसी घी मतलब नहीं खा पाती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगता, तो इसलिए मैं मूंगफली का तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप चाहें तो वो खा सकते हैं। तिल का तेल का भी इस्तेमाल करा जाता है खाने में, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मैं केवल मूंगफली के तेल को जानती हूँ कि मूंगफली का तेल और गाय का देसी घी, मतलब भैंस का भी हो तो भी चलेगा, तो देसी घी खा लेते हैं। तो फिलहाल मैं पूरा खाना मूंगफली के तेल में बनाऊंगी, तो आपके संग शेयर करती हूँ। और गुइयाँ बहुत अच्छी लगती है व्रत में, किसी तरीके से मतलब फ्राई करके खाओ, बहुत ही बढ़िया लगती है। और व्रत के खाने का ना एक स्वाद अलग होता है। तो बस कढ़ाई में डाल दिया जीरा, मैं जीरा खाती हूँ, अगर आप नहीं व्रत में जीरा खाते तो स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और उसके बाद डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अपने हिसाब से डालिएगा, स्वाद के अनुसार। और आप घुइयाँ भी डाल सकते हैं, तो केवल मैंने पहले घुइयाँ डाली है, उसके बाद मैं हरी मिर्चें डालूंगी, वरना वो करारी करारी सी हो जाती हैं, तो ऐसे मैं अलग से डालूंगी। तो घुइयाँ फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से घुइयाँ डाल देंगे ना, बहुत मज़ेदार घुइयाँ बनती है, बहुत ही टेस्टी।
और मतलब मज़ेदार। और इसे फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी घुइयाँ बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ज़्यादा चिकना नहीं खाना था क्योंकि बेटी भी नहीं खाती, हस्बैंड भी नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह से बनाई। और इसको धीमी आंच पे ना हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसमें डाल देंगे हम सेंधा नमक, और सेंधा नमक ही हम लोग खाते हैं व्रत में, और एक टाइम ही मतलब नमक खा लेते हैं। और वैसे कुछ लोग मीठे व्रत रखते हैं, तो आप मीठे रख रहे हैं तो आप पराठे और दही खा सकते हैं, रबड़ी से पराठा खा सकते हैं। तो कूटू का पराठा, या अगर अनाज खाते हैं तो आप अनाज भी ले सकते हैं। फिलहाल ये फलाहार की व्रतों की श्रेणी में आता है, सोमवार का व्रत भी सावन के, तो इसलिए फलाहार करते हैं। और इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और बस बहुत ही बढ़िया मतलब ये घुइयाँ की सब्ज़ी बनती है। तो साधारण सी है, बहुत अच्छी। और ये मिर्च आपके संग ही मैंने पीसी थी घर के लिए, मतलब व्रत में खाने वाली मिर्च जो होती है लाल वाली, वो मैं घर में कैसे पीसती हूँ इसकी पूरी रेसिपी मेरे सोमवार व्रत में है। जो थाली गई थी, थाली की रेसिपी, आज ये दूसरी थाली की रेसिपी है, और कल भी थाली की रेसिपी आएगी। और ज़रूर देखिएगा, जो भी बनाती हूँ वो आपके संग शेयर कर देती हूँ। तो ये घुइयाँ बहुत अच्छी लगती है, फ्राई घुइयाँ, और बस धीमी आंच पे बस रखी है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया लगती है, करारी कुरकुरी। और धीमी आंच पे ही फ्राई करिएगा। और बहुत कम तेल डाला था, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा डाला हो। तब तक हम जी वो बना देते। तो कुट्टू का आटा ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार डालिएगा। और इसमें आप मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, केवल नमक डाला है। सादे चीले बनाऊंगी, डोसा चीला जो चाहें आप कह सकते हैं। तो चीला ही बना रहे हैं, तो बस इसमें पानी डालना है। पानी इस हिसाब से डालिएगा कि चीले की जैसे हो जाए, पतला हो जाए, थोड़ा सा मोटा मोटा ना रहे, वरना चीला जो है ना फैलेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चीला बना रहे हैं तो पतला ही होना चाहिए। और ये देखिए पानी डाल दिया है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रख देंगे ताकि ये पी ले खूब अच्छी तरीके से, और उसके बाद फिर हम ये चलाएंगे। तो बहुत बढ़िया मतलब चला लेंगे अच्छे से, ताकि लम्स ना रहे। अगर लम्स नहीं रहेंगे ना तो चीला बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। तो बस इसको मिला के और रख देंगे हम, ताकि ये जितना पानी पीना चाहे तो पी सकता है। उसके बाद कम रहेगा तो और डाल दूँगी पानी। तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया। तो ये देखिए, अगर एक कटोरी आपका मतलब वो है कुट्टू का आटा, तो आधा कटोरी पानी डालिएगा। फिर अगर कम लगे तो और डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो चलिए घुइयाँ को फिर से देख रहते हैं। घुइयाँ देखिए कितनी फ्राई हो गई, कितना कलर चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है जाने कितने मसाले इस पर हमने डाल दिए हैं, जबकि कोई मसाला नहीं डाला। काली मिर्च इसमें पीस कर आप डाल सकते हैं, मैंने लाल मिर्च डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, तो ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मैंने फिर से मूँगफली का तेल डाला इसी कढ़ाई में, व्रत का ही है तो व्रत की कढ़ाई है, उसमें जीरा डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो मैंने एक ही आलू का बनाया था, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं अपने परिवार के हिसाब से। तो बस इस आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो है दही अभी नहीं डालेंगे। दही के आलू बना रहे हैं, लेकिन दही अभी नहीं डालेंगे, जब डालना होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। अब इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा, सेंधा नमक। और इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है। व्रत में वैसे भी हरी मिर्च बहुत अच्छी लग रही होती है। तो ये इस तरह से डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है स्वाद के लिए, बहुत अच्छी लगती है इसमें। और अब इसको चला के, और इसको हम बिल्कुल गैस को मैंने बंद कर दिया है। और दही एक आधा कटोरी दही मैंने जो है फेंट कर डाल दिया है। गैस की फ्लेम बंद कर देनी है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्लेम बंद करके ही दही डालिएगा, और बिल्कुल चलाते रहिएगा, वरना दही फट जाएगा। तो बन गई हमारी मतलब आलू की सब्ज़ी, दही आलू की। और अब बस हम चीले बना लेंगे। तो बस तवा चढ़ाया, इसमें कुछ भी देखिए नहीं लगाया है, ऐसे ही बस हमने फैला दिया है ताकि चिपक जाए ये अच्छे से। और बस उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी जितना डालना है मुझे। तो मूंगफली का तेल डाल रही हूँ किनारे किनारे, आप देसी घी में भी सेक सकते हैं, अच्छा लगता है देसी घी में भी। और बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया। भाई रोज़ पूड़ी नहीं खाई जाती, क्योंकि पूरे महीने व्रत में आप नहीं खा सकते पूड़ी वगैरह, तो हमें चीले बहुत अच्छे लगते हैं, हम चीले बना लेते हैं। और हम तो सोमवार व्रत में भी सब लोगों को पूड़ी बना कर देती हूँ, और ख़ुद चीले बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। और बाकी
परिवार के सबको मतलब यही कचौड़ी कुट्टू की बहुत पसंद है, तो पति को भी बिटिया को भी, तो वो लोग खाते हैं। लेकिन मुझे चीले बहुत अच्छे लगते हैं। ये चीले आप दही के संग मूंगफली की चटनी बना लीजिए, उसके संग भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन शेयर कर दूँगी आपके संग। अगर आप भी महीने भर का व्रत रखते हैं सावन का तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सोमवार का व्रत रखते हैं तो भी बताइएगा। और ये देखिए चीला बन गया, और अब दूसरा बना लेते हैं। 3 से 4 चीले ही बनाने, फुल हो जाता है पेट। 2 चीले आप नहीं खा पाएंगे, ये समझिए। घुइयाँ की सब्जी थी और आलू की सब्जी थी। घुइयाँ की सब्जी पूरे परिवार के लिए बनाई थी, मतलब थोड़ी मैंने ली थी, दिखाई है मैंने आपको पूरी। और उसके बाद 2 चीले खाए थे और पेट इतना फुल हो गया था कि अगले दिन तक भूख नहीं लगी थी। दूसरे दिन मुझे केवल दूध पी के ही काम मतलब मेरा चल गया था। तो चाय पी ली थी एक बार और 1 गिलास दूध पिया था, बस दूसरे दिन भी काम चल गया था। ये सोचिए इतना ज़्यादा हैवी था ये। तो बस बहुत बढ़िया से चीले बन गए हैं। तेज़ आंच पे सेक लिए हैं, धीमी तेज करके। इस तरह से आप सिंघाड़े के आटे के चीले भी सेक सकते हैं। ये चीले बन गए हैं और इसी तरीके से सारे चीले फैला दूंगी मैं। और ये बहुत बढ़िया बनते हैं, हेल्दी टेस्टी, कोई वेट नहीं बढ़ेगा। और ये लगा दी थाली, तो 2 चीले लगा दिए हैं। अच्छा, चीले करारे करने के चक्कर में ज़्यादा ही करारे हो गए थे, इसलिए जब मैंने फोल्ड करें तो थोड़े से टूट गए हैं, और उसे इग्नोर करिएगा, हो जाता है। और ये दही के आलू बन गए हैं, घुइयाँ बन गई है। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज की सोमवार की थाली कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में और एक नई थाली में। और वैसे भी मैं और भी रेसिपीज़ आपके संग शेयर करती जा रही हूँ, और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे। मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, जय भोलेनाथ।